राइड में जाके आए ना, मजेदार था, मजेदार। मतलब क्या ही बताऊं आपको, इतना भारी था कि मेरे को लगा कि मैं क्यों ही आ गया है। जितना देर खड़ा था उतना देर तो मेरे को बिठाया भी नहीं उन लोगों ने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज। उसके लिए एक्चुअली मेरे को घर से चालू करना था, बट ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। सो नाउ हमने बस पकड़ के वी आर गोइंग थ्रू एमआरटी देयर, और फिर एमआरटी से हम लोग जाएंगे सेंटोसा मोनोरेल पकड़ के, और फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे यूनिवर्सल। एक्चुअली हमें पहुंचना था यूनिवर्सल स्टूडियो चालू होने के पहले, बट नींद ऐसी चीज़ है जो सोने के बाद खुलती नहीं और खुलने के बाद आती नहीं, तो इसके वजह से हमें लेट हो चुका है। बट दैट्स फाइन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मंडे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि उतना नहीं होना चाहिए रश। लेट्स सी। फाइनली हमारी मेट्रो भी आ गई है। मतलब एक्चुअली बहुत फास्ट है, मेट्रो हमारा काफ़ी टाइम बच गया। अभी हम लोग पहुंचे हैं हार्बर फ्रंट। सो वी टुक दी एमआरटी फ्रॉम सरंगुन, और फिर उसके बाद हार्बर फ्रंट उतर के यहाँ पे वीवो सिटी मॉल है, वो मॉल से आपको ऊपर जाके सेंटोसा एक्सप्रेस लेना होता है। लेट आने का नतीजा बहुत लंबी लाइन है सेंटोसा एक्सप्रेस के लिए। नाउ आई एम स्कैर्ड कि यूनिवर्सल स्टूडियोज के वहाँ पे कितना लाइन होगा यार। मेरा 7:45 को अलार्म भी बजा था। मैं सोची थी कि अलार्म बजने के बाद 10 मिनट का एज यूजुअल अलार्म बजता है, तो टाइम पे कौन उठता है, तो मैं 10 मिनट और सोती हूँ बोल के सो गई, और मैं उठी हूँ 45 मिनट्स के बाद। दैट इज 8:30 को उठी मैं, और फिर सब रेडी होते खाते पीते हमें बज गया 10, और अब ये है लाइन। होप फॉर द बेस्ट, ज़्यादा कुछ दिक्कत ना आए, क्योंकि हमने नॉर्मल यूनिवर्सल वाला जो टिकट है वो निकाला है, एक्सप्रेस वाला नहीं, क्योंकि वी थॉट आज मंडे है तो मंडे को गर्दी तो होगी नहीं, और हमारा हो चुका है पोपट। देखते हैं क्या लाइन मिलता है अब। ये भाई वाली वाइब आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और धक्का मुक्की हो रही है। एंड फाइनली हम लोग यूनिवर्सल स्टूडियोज पहुंच गए। ये क्या है वैसे, यहाँ पे ना एक्चुअली सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियोज नहीं है, रिसोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन करके, और उसके अंदर मैं पहले फिगर आउट कर समझ गए। यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियोज नहीं है, बहुत कुछ है। सो यू जस्ट नीड टू रीड द मैप, और वो मैप रीड करके आपको आपका डेस्टिनेशन देखना है। You know how I feel. Crazy feeling, crazy feeling. Wow. Guys, जब भी यूनिवर्सल स्टूडियोज आओ, ट्राई टू कम एट स्टार्ट ओनली जब स्टूडियोज ओपन हो, ताकि आप क्यू अवॉइड कर सको। कहीं पे भी आपको पूरा खाली रहेगा। आपको कभी खाली तो नहीं मिलेगा। एक्चुअली 15-20 मिनट से ये लाइन में खड़े, जो राइड में जाके आए ना। मजेदार था, मजेदार। मतलब क्या ही बताऊं आपको, इतना भारी था कि मेरे को लगा कि मैं क्यों ही आ गया है। जितना देर खड़ा था उतना देर तो मेरे को बिठाया भी नहीं उन लोगों ने। अच्छा हुआ। मतलब सीरियसली हम लोग इतना 15-25 मिनट ऑलमोस्ट लाइन में खड़े थे,
एंड वी वर लाइक कि वाव इतने लोग हैं यहाँ पे तो कुछ मस्त एकदम क्रेजी राइड रहेगा। बट लिटरली 25 मिनट खड़े थे हम लोग और 5 मिनट में बाहर आए और वो जो भी था लाइक बच्चे बिच्चे रहते तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे उतने। पर ठीक है अब इतना घूम के ऐसा लगा भाई क्या देख रहे हैं हम। ओ माय गॉड जो भी था वो कार्टून को लेके ही सिर्फ था वो बात कर रहे हैं और थोड़ा सा एनिमेशन है उसमें। दैट्स इट। देखते हैं अब तो हम लोग चैट जीपीटी के हिसाब से जाने वाले हैं कि चैट जीपीटी जो बोलेगा कि तुमको ये राइड यहाँ पे करना चाहिए वो ही हम लोग करेंगे। ओ माय गॉड राइड से मेरी बहुत ज्यादा फटती है वही राइड अभी जरा के आगे जीत है ये लोग भी। जब भी हिमाची का भी राइड है वहाँ पे जो नाइट्रो है वो तो बहुत छोटा है ये तो बहुत बड़ा है भाई। पिछला वापस आओ क्या अच्छा है। तो क्या बोल मैंने ये जो ग्रे कलर का आपको ट्रैक दिख रहा है वो वाला राइड किया। सबसे डेंजरस राइड है यूनिवर्सल स्टूडियोज और साइक्लोन। और ये जो रेड कलर का ट्रैक है वो है ह्यूमन करके वो उतना डेंजरस नहीं है जितना साइक्लोन है। और मैंने मेरा इधर आके फर्स्ट राइड किया कितना मुझे 2 to 3 आवर्स लगा सिर्फ क्यू में और मेरा फर्स्ट राइड था यही। और इतना डेंजरस नहीं नहीं ये तो ह्यूमन है। साइक्लोन आया। माय गॉड क्रेजी एक्सपीरियंस क्रेजी। मैं इतनी फट्टू हूँ बट मैंने स्टार्टिंग में ऐसे था कि आज तो मैं मेरा डर निकाल के रहूंगी। बट फिर जैसे जैसे वो उल्टा सुल्टा होना चालू हो गया आग बंद कर लिया मैंने बस बोला भगवान मुझे सही सलामत उतरा दे। फिर ये भी वैसे ही था कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोल के मस्त इसकी भी फटी पड़ी थी। नहीं अच्छा था मौत देख कर आ सकता क्रेजी। अरे इधर ही 10 मिनट के दोस्त इधर भी रिवेंज ऑफ द मम्मी फेट टाइम यहाँ पे जाते हैं। लेट्स गो यहाँ क्या मिलता है देखते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज बहुत बड़ा है भाई। वो जो फर्स्ट वाला राइड था उसमें हमारे ऑलमोस्ट 3 आवर्स गए। उसके बाद अभी ये द मम्मी वाला हमने किया उसमें गए हमारे ऑलमोस्ट 1 आवर। हम लोग ने टारगेट किया था 30 मिनट्स लगा तो ठीक है नहीं तो फिर उसको छोड़ देंगे। बट हम लोग इतना पास आ चुके थे कि वो पास में हम लोग को हाफ एन आवर चला गया। एंड दैट्स वाई फिर हमने सोचा कि अब भी आएगा वो चक्कर में हम लोग का 1 घंटा गया। अभी हमने 4 आवर सिर्फ 2 राइड्स में वेस्ट किए। नहीं 3 राइड एक्चुअली। वो जो फर्स्ट राइड था उसमें कुछ 20-25 मिनट्स गए थे हमारे। तो अब डोंट नो हम क्या करेंगे क्योंकि मुझे वो केबल कार है यहाँ पे वो भी करना है कवर। तो वो मेरे लिए ज्यादा कि मैं मुझे वो करना ही है ऐसा वाला। तो देखते हैं। आई थिंक शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे शॉप करने वाले मी एंड माय हस्बैंड हस्बैंड। घर पे आई हूँ और मैं फ्रेश हुई हूँ। और मुझे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का एक्सपीरियंस वाज वेरी मतलब अच्छा था मेरा। बट मुझे कुछ जेन्युइन बातें बतानी है आपको क्योंकि मैं भी यूट्यूब करके गूगल करके गई थी। मुझे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा था कि वीकडे पे इतना रश नहीं होता है यूनिवर्सल पास की ज़रूरत नहीं होती। बट जेन्युइनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया मुझे जो लगा कि आपको यूनिवर्सल पास होना चाहिए। क्योंकि मैं एक राइड में जो साइक्लोन करके एक राइड था वो राइड में मैंने 3 आवर्स क्यू में घला है जस्ट टू टेक दैट राइड। जो हमारा मतलब मुंबई में जो इमेजिका का नाइट्रो है उस हिसाब से ही है बस थोड़ा सा ऐसा लंबा है और थोड़ा सा थ्रिल है उसमें।
सो वो राइड में मेरा 3 आवर्स गया। वो क्यू में मैं पूरी ड्रेन आउट हो चुकी थी, मेरे पाँव इतने दुख रहे थे। और फिर मेरा 3 आवर्स वहाँ पे गया। ऑलरेडी मैं पहुंची थी कुछ 11 साढ़े 11 के आसपास, एंड देन उसमें 3 आवर्स जाना। मैं दोपहर तक सिर्फ एक ही राइड के पीछे थी, और वो राइड के पहले मैंने एक मुझे राइड का नाम नहीं याद आ रहा, बट मैंने किड्स का एक ऐसे काइंड ऑफ कार्टून वाला, मुझे वो कार्टून का भी नाम नहीं याद आ रहा, एक्चुअली वो पोगो पे आता था कार्टून। तो वो एक मतलब इतना कुछ खास नहीं था फॉर किड्स, वाज दैट राइड वॉट एवर इट वॉज, दैट वॉज ओके। बट उसके बाद मैंने साइक्लोन के बाद द मम्मी किया, उसमें मुझे 1 आवर गया। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल, अगर आप को अफोर्ड कर सकते हो सके तो आप पहली बात तो एक्सप्रेस पास लेना, क्योंकि एक्सप्रेस पास वाली लाइन बहुत फास्ट जा रही थी। उन लोगों को लाइक 20-25 मिनट्स में राइड मिल रहा था, और हम लोग जो रेगुलर वाले थे उनके लिए 2-2 3-3 घंटे वाला टाइम था, बिकॉज 80 मिनट्स 100 मिनट्स ऐसा टाइम, वेटिंग टाइम था फॉर ईच राइड देयर एक्चुअली। सो फर्स्ट थिंग, जितना जल्दी वीकडे हो वीकेंड हो डजेंट मैटर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूनिवर्सल स्टूडियोज पहुंचो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो एक्सप्रेस पास लो, क्योंकि वो आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा, एनर्जी सेव करेगा, और आप पूरा स्टूडियो विथ राइड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने दिए 3-4 राइड्स किए, और उसके बाद मैं ख़त्म हो चुकी थी। पहले तो ड्रेन आउट तो मैं हो ही चुकी थी, और फिर शाम भी हो गई थी, तो मुझे हम लोग को और भी शॉपिंग वगैरह वेलोसिटी मॉल जाके करना था। तो उसके वजह से फिर हम निकल गए, बस बाहर बाहर से थोड़ा सा देख लिया, बट हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए कि सारे राइड्स पे 50 मिनट्स 80 मिनट्स का वेटिंग पीरियड था, और उतना वापस वो क्यू में लगना वॉज लाइक वेरी हेक्टिक। सो बेस्ट सजेशन इज स्टूडियो खुलने के पहले ही चले जाओ, आपका हर राइड बहुत फास्ट हो जाएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी मज़ा तो बहुत आया, बस थोड़ी थकावट ज़्यादा हो गई ये सब चीज़ों की वजह से। एंड या सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, लाइट थोड़ी डीप है, बट या मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं। बाकी तो मैं और वीडियोस डालती ही रहूँगी। ओके, बाय।